हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदासिर। हाँ बशर सुभाष। वीडियो का टाइटल है इंडिया इज बिकमिंग सुपर वर्ल्ड सुपर पावर। इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ, इंडिया इकोनॉमिक, सारा कुछ आज इसके बारे में आज जानेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को गाइस लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत ही मेहनतकार है और बहुत इनका कमाल कंटेंट है। इनके वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पिछले एक दशक में भारत ने जिस रफ्तार से तरक्की की है उससे पूरी दुनिया हैरान है। और जिस तरह से अभी भारत डेवलपमेंट कर रहा है उसे देखकर कई इकोनॉमिस्ट और रेटिंग एजेंसीज को ये लगता है कि भारत अमेरिका और चाइना को पछाड़कर दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। बस इसके लिए जरूरी है कि भारत वो सब हासिल करे जो इस वक्त अमेरिका और चाइना के पास है। लेकिन भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं, इसको लेकर लोगों में मतभेद है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आंकड़े आपको बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपको ये साफ तौर से पता चल जाएगा कि भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक तरफ जहां दुनिया के कई बड़े देशों की ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई है, वहीं दूसरी तरफ भारत करीब 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन है। भारत की जीडीपी का 70% हिस्सा घरेलू खपत से आता है और यह छठवां बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। भारत दुनिया का 6th लार्जेस्ट इंपोर्टर और 9th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 63 है और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 68 है। 476 मिलियन वर्क फोर्स के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेबर फोर्स वाला देश है। 1947 के समय जहां भारत खुद के लिए अनाज नहीं उगा पाता था, आज वह पूरी दुनिया का पेट भर रहा है और दुनिया का 3rd लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध, जूट, मसालों और दालों का प्रोड्यूसर है। वहीं चावल, गेहूं, गन्ना, कपास और मूंगफली के प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर है। फलों और सब्जियों का भी दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, 2nd लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल प्रोड्यूसर और 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। भारत जापान को पछाड़कर दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। भारत दुनिया का लार्जेस्ट 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरर है, जबकि 2nd लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत ने खूब तरक्की की है। पहले भारत सिर्फ दूसरे देशों से हथियारों को इंपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। पिछले 5 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 300% से ज्यादा बढ़ा है। भारत अब अपने ही देश में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाकर उसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में 2nd लार्जेस्ट है। भारत के रोड नेटवर्क की टोटल लेंथ 63 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। पहले नंबर पर अमेरिका है। पिछले 9 सालों में भारत के नेशनल हाईवे की लेंथ 59% बढ़ चुकी है और अब देश में 1,45,240 किलोमीटर के हाईवे हैं। भारत के इस वास्ट रोड नेटवर्क से 65% गुड्स और 90% पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाद रेल नेटवर्क की बात करें तो रेलवे को भारत की इकोनॉमी की लाइफलाइन कहा जाता है। यूएस, चाइना और रसिया के बाद भारत का रेल नेटवर्क 4th लार्जेस्ट है, जिसमें अभी 22,593 ट्रेन ऑपरेट होती हैं और रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों में सफर करते हैं। भारतीय रेलवे अब पहले से ज्यादा एडवांस हो चुकी है। भारत में ही बनी सेमी हाई स्पीड ऑटोमेटिक ट्रेन वंदे भारत पटरियों पर दौड़ रही है। सरकार ने अगले 3 सालों में देश में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का मेगा प्लान तैयार किया है। इसके अलावा भारत के पास दुनिया का 4था लंबा मेट्रो नेटवर्क भी है। 1984 में कोलकाता से शुरू हुई मेट्रो देश के 15 शहरों में पहुंच चुकी है, जबकि कई और शहरों में भी इसके शुरू होने का काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही भारत में हाई स्पीड ट्रेन यानी कि बुलेट ट्रेन भी दौड़ने वाली है, जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। भारत RRTS भी डेवलप कर रहा है। देश की पहली RRTS दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होगी। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत की कोस्टल लाइन 75 किलोमीटर लंबी है, जिस पर 13 मेजर पोर्ट, 15 बड़े प्राइवेट पोर्ट और 60 ऑपरेशनल नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स देश का 95% एक्सटर्नल ट्रेड हैंडल करते हैं। गुजरात का कांडला पोर्ट सबसे बड़ा पब्लिक पोर्ट, जबकि गुजरात का ही मुंद्रा पोर्ट सबसे बड़ा प्राइवेट सी पोर्ट है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी मेडिसिन की वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स मैन्युफैक्चरर है और दुनिया की 50% वैक्सीन की डिमांड फुलफिल करता है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 3000 ड्रग कंपनीज और 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं।
भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पुरानी इंडस्ट्री है और देश की इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करती है। इस इंडस्ट्री में देश के 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल और क्लोथ एक्सपोर्टर है। वहीं 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जिस सेक्टर में भारत ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आज ये ग्लोबल आईटी हब बन चुका है। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में इस इंडस्ट्री का अहम रोल रहा है। आईटी सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी 9.3% है। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और दिल्ली भारत के बड़े आईटी हब हैं। बेंगलोर को भारत की आईटी कैपिटल और सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कटिंग और पॉलिश्ड डायमंड का एक्सपोर्टर है। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी का सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। दुनिया के 80% डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग का काम गुजरात के सूरत में होता है और इसी डायमंड मार्केट की वजह से सूरत को दुनिया के सबसे तेज विकास करने वाले शहरों में गिना जाता है। वर्तमान में भारत सेकंड लार्जेस्ट टेली कम्युनिकेशन मार्केट है जिसका सब्सक्राइबर बेस 1170 मिलियन है। भारत सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और इंटरनेट यूजर्स वाला देश है। इंटरनेट यूजर्स की संख्या भारत में करीब 80 करोड़ है। सस्ते इंटरनेट के मामले में भारत दुनिया के सभी देशों में 5वें नंबर पर है। एक और सेक्टर जिसका योगदान भारत के डेवलपमेंट में तेजी से बढ़ रहा है वो है टूरिज्म सेक्टर। भारत एरिया वाइज बहुत बड़ा देश है और इस देश में डाइवर्सिटी भी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का हर राज्य किसी न किसी चीज के लिए फेमस है। इन्हीं चीजों को देखने के लिए हर साल करोड़ों सैलानी भारत आते हैं। 2022 में भारत में 62 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे और कहा जा रहा है कि 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख हो जाएगा। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री 4 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। तो दोस्तों, भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वह काबिल तारीफ है और 21वीं सेंचुरी को भारत की सेंचुरी कहा जा रहा है। भारत अगले 6-7 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और उसके बाद 2047 तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने का टारगेट रखा है। वैसे भी कोविड के बाद से चीन की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। अमेरिका के ऊपर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में भारत के पास सुनहरा मौका है अपनी ताकत दिखाने का। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। अच्छा, मोदी जी ने 2047 तक भारत को डेवलप्ड देश बनाने का बोला। मतलब एक डेवलप जिस तरह के ये अमेरिका ये देश है, मतलब हर तरह इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो सबसे कंप्लीट हो जाएगा। हर तरह की सहूलत हो जाएगी। मेडिकल का काम इंडिया में सबसे टॉप पर जा रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके बाद मैं कहता हूँ हर मामले में इंडिया आगे जा रहा है। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, हर तरह की आपको सहूलत मिले। आपको घर बैठे आपके लिए जो है ना हर चीज को एक बस नेट के थ्रू या ऑनलाइन थ्रू आपको। और भारत में अभी हर चीज हो रही है, देखा जाए हर जगह पे आप किसी भी हर सेक्टर में भारत फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और हर जगह पे कहीं पे भी जाने के लिए आपको किसी चीज के मतलब वेट न करना पड़े। हर जगह पर कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पर बंदा नहीं जा सकता, हर जगह तक जाने के लिए। और हर तरह की रोड भारत में बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, अच्छी ट्रेन आ रही हैं, अच्छे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें बन रही हैं। मतलब हर चीज में देखा जाए तो भारत दुनिया के साथ मतलब चलने की फुल स्पीड में लगा हुआ है। और बहुत जल्द मतलब 2047 में समझो 23-23.5 साल और रह गए हैं और बस उसमें भारत डेवलप अगर इसी स्पीड से रहा उससे पहले भी हो सकता है। बिल्कुल, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब क्या होता है आगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारत की रफ्तार अनस्टॉपेबल है। जहाँ पूरी दुनिया डिक्लाइन में जा रही है, भारत ऊपर जा रहा है। आपने जैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।